वेलकम 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 भाई। तो आज कुछ हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जैसे कि हम लोग है ना कि हम लोग को आदतें हो चुका है कि हम किसी किसी के लिए पागल हो जाते हैं। हम अपने आप पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम लोग क्या चीज़ हैं। भाई ये ज़रूरी है भाई। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि अपने आप को इग्नोर करके दूसरों के पीछे बहुत भागते रहते हैं। और ये भागते भागते हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअल में हम लोग क्या रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि अपने आप को ध्यान देना है भाई। दूसरों के पीछे अगर तुम लोग रहोगे ना तो भाई जहाँ तक बर्बादी हो गया। अगर मेरा मानना अनुभव पर्सनल अनुभव है कि बर्बाद हो जाओगे भाई। दूसरों के पीछे मत रहो। लड़का है तो लड़की के पीछे रह रहा है भाई, लड़की है तो लड़का के पीछे पागल हो रही है भाई। ये सब एक टाइम के बाद ये सब बहुत नॉर्मल लगती है भाई। ये सब कॉमन लगता है। अगर 20-30 क्रॉस करोगे ना तो भाई ये सब नॉर्मल लगेगा तुमको। अगर तुमको शायद अभी टीनेज में हो ना, इसीलिए तुमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ और भी आगे होता। सपोज अगर मानो तुम अगर तुम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो तुमको लगता होगा ना बस 10वीं क्लास पास कर ले, बस उतना ही काफ़ी है, फिर इसके बाद तो बल्ले बल्ले लाइफ सेट है भाई। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे भी बहुत कुछ होता है। और कोई 10वीं फेल हो गया तो भाई सुसाइड तक कर लेते हैं भाई लोग। तो ये मेरा मानना है कि भाई ऐसा नहीं है। लाइफ में अभी अपने आप को ग्रूमिंग करना है। अगर किसी दूसरे के पीछे रहोगे ना, देखो भाई टॉपिक से थोड़ा अलग हो जाता है। टॉपिक से मैं अलग थोड़ा हो जाता हूँ क्योंकि इसमें सारा चीज़ इंक्लूड होता है भाई। इसमें ज़रूरी है, अगर तुम अपने आप को केयर नहीं करोगे ना भाई तो ये जितने सारे तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, सब तुमको बस यूज करने वाले हैं भाई। बस तुम इतना सोचो, अगर तुम अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करते हो, अपने आप पर ध्यान नहीं देते हो, तो कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है भाई। तुम्हारा गर्लफ्रेंड, तुम्हारा वाइफ भी नहीं है भाई, इतना बता रहे हैं। अगर तुम अपने आप को ध्यान नहीं देते हो ना तो तुम्हारे ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। और तुमको शायद ऐसा लगता होगा कि तुमको कोई चाहता है, पर अगर तुम जिस दिन नल्ले हो जाओगे ना, जिस दिन तुम बैठ जाओगे रूम पर अपने घर पर, इसके बाद अपने माता पिता का ही रिस्पॉन्स देख लेना भाई। तुमको कोई पूछेगा भी नहीं, इतना बता दे रहे हैं। ये मेरा सबका होता है भाई, सबका। ये नहीं कि तुम्हारा ये मेरा, ऐसा नहीं, सबका होता है। अगर तुम महीने भर बस अगर तुम स्टूडेंट लाइफ में हो तो अभी बस तुम्हारा चल रहा है, तुमको उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। बट एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि बस 20 क्रॉस 18 प्लस कर दिए, क्रॉस कर दिए, तो भाई एक टाइम के बाद माता पिता भी भाई यही फोर्स करते हैं कि भाई बेटा तुम जा काम करो, बाहर जाओ, पैसा कमाओ। सब लोग कमा रहे हैं। शर्मा जी के बेटे को देख लो भाई, वो कैसे हैं। वो तुमको फोर्स करते कि जा कुछ कमा के ला पैसा, और तुमको नल्ले समझ लेते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। तुम वाकई में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही अच्छा इंसान हूँ या फिर तुम ही अच्छा इंसान हो। सबको यहाँ पे अच्छे इंसान होते हैं। बस ज़रूरी है कि तुमको अपने आप में तुमको समझना होगा और अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा तुमको। तुम शायद इस बात को अभी शायद ध्यान ना दे पाओ, बट ये होता है भाई। तुम अपने आप पर जितना इन्वेस्ट करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। अपने सेल्फ ग्रूमिंग करो, अपने फिटनेस के देखो, अपने डाइट अच्छा से लो, अपने स्टडी अच्छा से करो, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करो। ये सब ज़रूरी है। समाज में घुलो मिलो, समाज को देखो, ऑब्जर्व करो कि कैसा दुनियादारी चलती है भाई। सिर्फ पढ़ाई से ही सारा चीज़ नहीं होता है। अभी बहुत सारे 9 to 5 वाले जॉब में फंसे रहते हैं। इसको रैट रेस भी बोलते हैं। ऐसा अगर इस लूप में तुम फंस गए ना भाई, तो हमको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा कचरा जीवन हो जाएगा। इतना बता दे रहे हैं, जीवन कचरा हो जाएगा और इस रैट रेस से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। ये ज़रूरी है कि तुम अपने आप पर अभी ध्यान दो। अगर एक साल भी तुम ध्यान दे दिए ना भाई, तो तुमको खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर कुछ हुआ है। तुमको अगर अभी ऐसा नहीं लगता होगा ना तो तुम देख लेना, 5 साल बाद अगर क्रॉस करोगे ना, अपने माता पिता का ही रेस्पॉन्स देख लेना। तुम्हारे बाबूजी, तुम्हारे माताजी, सारे तुमको
जलील करेंगे, जलील पे जलील किए रहते हैं भाई। ऐसा मेरे साथ भी होता है भाई, और हुआ भी है। तुम जितना अपने आप को प्रायोरिटी दोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम दूसरों के लिए ज़्यादा मत करो सोचो, अपने आप के लिए ज़्यादा सोचो। इसमें कोई बोलते है कि भाई स्वार्थी आदमी है, स्वार्थी नहीं होता है। अपने आप को लिए कुछ सोचना कुछ गलत नहीं होता है, इसमें ज़रूरी भी है। अगर तुम अपने आप के लिए कुछ सोचोगे नहीं तो कौन सोचेगा तुम्हारे बारे में? कोई नहीं सोचेगा भाई। ये ज़रूरी बातें हैं। तुम्हारे डाइट पे है, तुम्हारे फिटनेस पे है, तुम्हारे जो भी तुम करना चाहते हो लाइफ में, जो भी, ऐसा नहीं छोटे छोटे चीज़ या फिर बड़ी से बड़ी चीज़, तुम जो भी चीज़ करना चाहते हो तुम अपने आप के लिए सोचो। तुम 10 मिनट के लिए सोचो, तुम बाहर निकल के देखो भाई। ये जितने सारी बातें होते हैं ना घर में, तुम बाहर निकल जाओगे ना तो तुमको रौन देंगे भाई। इतने सारे समाज में इतने सारे एक्सपीरियंस बंदा बैठे हैं भाई, पढ़े लिखे डिग्री लेके ना, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, अल्टीमेट कुछ नहीं होता। लेकिन तुम अपने आप स्किल पर डेवलप करो, अपने आप को फिटनेस को देखो और अपने स्किल को बढ़ाओ। तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो लाइफ में। ये नल्ले सारे पड़े रहते हैं भाई तोंद निकाल कर, ये सब कुछ नहीं करते हैं भाई। ये मानसिक गुलामी होता है। अगर मानसिक गुलामी से तुम निकल गए ना तो तुम एक्चुअल में निकल जाओगे भाई, कभी न कभी तुम निकल जाओगे, ज़रूर है बात। ये ज़रूरी बात है कि तुम को मानसिक गुलामी से निकलना पहले ज़रूरी है। यही मानसिक गुलामी तुमको फ्रीडम नहीं देता है भाई। तुम्हारा माता पिता ही मानसिक गुलामी पहले देते हैं कि भाई वहाँ न जाओ, वहाँ मत करो, ये मत करो, ये मत करना, और तुम मानते जाते हो। बच्चे टाइम से तुमको ऐसा करते हुए आते हैं। टीचर्स लोग ऐसा ही करते हैं भाई, ये नहीं करना, नाखून नहीं काटना है, नाखून काट कर आना है, टाई लगा कर आना है, अच्छे कपड़े पहनना है। हालांकि गलत भी नहीं है, पर इसमें दोनों पॉइंट है, पर इसमें दोनों पॉइंट को एक अलग अलग थ्योरी से रखना चाहिए भाई कि क्या गलत है क्या सही है। पर सारा चीज़ भेड़ बकरी की तरह बस ऐसे ही बस मिला देते हैं भाई। नाखून काटना, क्यों हम नाखून काटे भाई? मेरा स्टैंडर्ड नहीं है क्या? तुम्हारा भी स्टैंडर्ड है और मेरा भी स्टैंडर्ड है। तुम अपने आप को अच्छा से जियो, जैसा तुम चाहते हो वैसा जियो। अगर तुम अपने आप को 5 साल दे दोगे ना भाई तो तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अपने कम्युनिकेशन स्किल पर, अपने स्किल पर तुम जो भी लाइफ में करना चाहते हो उस पर ऑब्जर्व करो, अपने आप को समझो, सोचो। थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो भाई, 5 मिनट से स्टार्ट करो। उसमें समझने के लिए तुमको मिलेगा। ये नहीं कि तुमको पहाड़ों में जाने के लिए, योगी बनने के लिए बोल रहे हैं भाई। ये सब नहीं है, ये सब ह्यूमन नेचर है भाई, ह्यूमन नीड्स है कि तुमको माइंड को शांत रखना ज़रूरी है, तभी तुम समझ पाओगे। और माइंड को शांत रखने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन, या फिर तुम एकांत में कहीं पे बैठ सकते हो बिना फ़ोन भी नहीं रखना है भाई, न किसी बंदे के साथ में। बस तुम और तुम सिर्फ अकेले रहोगे और कोई नहीं रहेगा। अगर लाइफ में तुमको एक्चुअल में तुमको अगर ग्रोथ चाहिए ना, तो पहला है तुमको फ्रीडम पहले मिलना चाहिए। और तुम माँ बाप को बुद्धि जो पकड़े हुए हैं ना, तुम बाहर निकल जाओ भाई, सोसाइटी से थोड़ा बाहर निकलो, दुनियादारी देखो। बहुत लोग होते हैं देहात से होते हैं भाई, गांव से होते हैं, तो गांव वाले भी वैसे बुरे नहीं होते हैं, पर भाई थोड़ा ग्रोथ के लिए थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। इतना समझो ना बस। तुमको कितना तुमको बोले तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। आज नहीं निकलोगे लेकिन निकलना ही पड़ेगा। 5 साल बाद 10 साल बाद निकलोगे ही, और निकलना भी पड़ेगा। और कोई इससे तुमको बाहर भी नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम मानसिक गुलामी से निकल जाओ भाई। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए शायद मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, बट ये ज़रूरी है। तुम सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अपने बुद्धि को लगा पा रहे हो? ऐसा नहीं तुम करोगे, बोले कहाँ से ऐसा ज्ञान देने आ गया भाई यूट्यूब पे। ऐसा कुछ नहीं है यूट्यूब पे, नहीं कहीं पे भी। तुमको हर एक बंदा सीखने को मिलेगा भाई, छोटा छोटा बंदा हो या फिर बड़ा से बड़ा बंदा हो। तुमको सीखने के लिए कुछ ना कुछ, हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ होता है। तो तुम अपना को बस नॉर्मल रखो, बट अपने आप में तुमको अच्छा समझना है कि हम भी कुछ हैं भाई। लेकिन अपना सेल्फ ईगो को ज़्यादा मत कर लेना, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। बस है कि तुम दूसरों से सीखने के लिए, बस तुमको काम निकालने के लिए तुमको थोड़ा सा ह्यूमन नेचर तुमको समझना पड़ेगा। भाई बोल के, भैया बोल के, जो भी तुमको जैसा भी लगता है, रिस्पेक्ट देकर तुमको बात करो, तुम बात करो। इसके बाद तुमको खुद वो रिस्पॉन्स देंगे भाई, तुमको बताएंगे जो चीज़ तुमको चाहिए वो चीज़ देंगे। क्योंकि ह्यूमन नेचर है भाई, बोलना, बताना, किच किच करना,
समझ रहे हो ना, सबको बताने को। देखो भाई, आजकल कोई सुनने के लिए किसी को सुनता ही नहीं है, बस एक दूसरे के लिए भड़ास निकलना है बोल के, कोई सुनता ही नहीं ध्यान से। इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा किसी से काम है तो तुम उससे प्यार से रिस्पेक्ट देकर बात करो, और तुमको खुद न खुद सारा चीज़ बताएगा तुमको, बस तुम अच्छा से बात करो। बाद में तुम जैसा भी बिहेव करो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर तुमको ग्रोथ चाहिए ना। तो हर एक इंसान से तुमको सपोज अगर मान लो कि तुमको किसी से बात करने में डर लगता है, तुम जैसे भी हो, सपोज अगर तुमको बात करने में डर लगता है तो तुम स्टार्ट करो कि उसके आंखों में आंख डाल के बात करो तुम। जैसे इस पे एक सीरीज भी है भाई, पिक्की ब्लाइंडर। भाई क्या थॉमस शेल्बी होता है, उसके आंखों में आंख की, कोई भी बंदा हो आंखों में आंख डाल के बात करता है, अभी छोटा फिर बड़ा हो। ये कॉन्फिडेंट तुमको बनाना है। तुम समझ रहे हो कि भाई ये सब क्या कर रहे हैं, नल्ला है सब बैठा। भाई नल्ला तुम हो। अगर तुमको एक्चुअल में तुमको ज़िंदगी में कुछ करना है तो तुमको अपने आप पर काम करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको सारा चपेट जाएंगे भाई, इतना जान लो। अपने आप को 30 मार खा समझते हो ना, कुछ नहीं हो तुम भाई, कुछ नहीं हो। इतने बड़ी दुनिया है भाई, तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम अपने आप को आगे नहीं निकालोगे ना तो तुमको भाई तुम्हारा तो बैंड बच जाएगा भाई, इतना जान लो। तुम अपने आप को अच्छा और ऑनेस्टली अपने आप को समझो, दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम अपने आप के लिए ऑनेस्ट ईमानदार रहो। अपने आप को समझो, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या खामियां हैं, वो सब पे काम करो, और जो अच्छा है उस पर भी काम करो, तब तुमको मालूम चल पड़ेगा ना। जनरली कर सकते हो, तुम अपने आप को लिख सकते हो। भाई मेरा टॉपिक था कि अपने आप को ग्रोथ कैसे करना है, बट ये सब ग्रोथ के लिए बहुत सारी बातें होती है। अगर वीडियो बनाने जाए तो भाई बहुत सारा लंबा हो जाएगा, बट आज के लिए इतना ही। चलो